हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे थे अपना यूनिट 4 पार्ट ए में, जो कि है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे और फर्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मैंने आपको समझा दिया था कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। आपने देख लिया था कि वो बहुत ही इनोवेटर होते हैं, नया आइडियाज़ जनरेट करने वाले होते हैं ना। अब उनका रोल क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग रोल। An entrepreneur has to coordinate the various factors of production. It involves selection of the best possibility combination of factors. कुछ अभी हमने पढ़ा कि कोई भी काम हम करेंगे तो हमारे काम में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता। ठीक। एजेंट्स रोल। अब एजेंट का क्या काम करता है कि भाई किसी भी दूसरी एंटरप्राइज के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना, है ना, या क्या चीज़ आने वाली है, पूरा ओवरऑल इकोनॉमी देखना, वो एजेंट का रोल होता है। इनोवेटर, न्यू चीज़ें लॉन्च करना, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, ये इसका रोल होता है। रिस्क एजम्पशन रोल। हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये भी एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो मतलब कितना रिस्क इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत आपका काम है जो, है ना। इमिटेटिंग रोल। In developing nation, entrepreneurs usually imitate or adopt the innovation done by the entrepreneur of the developed nations. By doing so, they adapt these innovations to the local condition and hence work towards overcoming the entrepreneurial changes. मतलब जो भी चेंजेस आप दूसरी जगह हो रहे हैं उन्हें अडॉप्ट करना, मतलब नए चेंजेस को अपने अंदर भी लाना, ये हमारा मेन एक रोल है। ठीक। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल क्रिएट करना, वरना कैपिटल नहीं होगा तो फिर आप कैसे काम करोगे? काम नहीं हो सकता बिना पैसे के। बैलेंसिंग रोल। हमें एक जो अंदर का हमारा इन्वॉल्वमेंट है कंट्री में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बैलेंस भी रखना। स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन। हमें क्या चीज़ मतलब अपना कैसी मेंटेन करना है, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वो चीज़ भी हमें एक मतलब उतनी हमें इनकम जनरेट होनी ही चाहिए, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना ही चाहिए। ये हमारा कहता है स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। अब अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो एक एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट हो, लोगों को काम दो आप, ये भी आपका ही तो मेन काम है ना। तो ये क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल भी इसका होता है एंटरप्रेन्योर का। ठीक। ये इन्होंने कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं टाटा की, ये तो आप इसको रहने दो करने को। इम्पॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर की? फ्री मार्केट इवोल्यूशन। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो एकदम फ्री है, वो कभी भी मार्केट में एंट्री या एग्जिट कर सकता है, या अपनी प्राइस और कंज्यूमर को प्रेफर कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लें, विद द राइज इन द यूज ऑफ इंटरनेट, एंटरप्रेन्योर may see the potential to set up a new home delivery service which uses an app for consumers to buy. Without internet, product markets would become static and to be slow to change in new technology। मतलब कि इंटरनेट का इतना ट्रेंड बढ़ते हुए देखकर होम डिलीवरीज, कुछ बहुत सारी सर्विसेज की शुरू हो गई, बहुत सारी, क्या कुछ भी चीज़ें आप घर बैठे मंगा सकते हो, है ना। ये क्या है आपका फ्री मार्केट एवोल्यूशन। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। काम करने की जो एफिशिएंसी थी वो अच्छी हुई। अब इतना अगर मार्केट में मतलब इतना कंपटीशन क्रिएट होगा तो जो दूसरे मार्केट वाले होंगे वो भी अपने आप में अच्छे हो जाएंगे। जैसे सपोज करो कि जब प्राइवेट बैंक्स आए, आईसीआईसी, मतलब वैसे देखा जाए तो हमारे जो गवर्नमेंट बैंक थे, एसबीआई वगैरह, वो कितना सरदर्द करते थे, उनको एक काम करने को कहो वो 50 घंटे लगाते थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेट बैंक्स आए, है ना, तो उन्होंने क्या हुआ, उनकी इतनी अच्छी सर्विस देखकर उन्होंने भी अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करी। ठीक है। न्यू मार्केट। अब एंटरप्रेन्योर कैन ऑफन रीडिफाइन द रूल्स ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री। मतलब नई मार्केट खड़ी कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर, कुछ भी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना या कुछ करना, तो उसके लिए एक न्यू मार्केट क्रिएट हो सकती है ना। अब आजकल देखा जाए तो ऑनलाइन का इतना क्रेज हो गया है, तो कितना ऑनलाइन का कितना ज़्यादा मार्केट वो हो गया। अब आप अपना कुछ भी सामान, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी शॉप लेकर बैठो आप या उसका पूरा करो, आप घर से ऑनलाइन काम कर सकते हो, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो नई मार्केट भी क्रिएट कर दी लोगों ने, ना, नई वैल्यूज़ भी क्रिएट कर दी। खाली प्राइस और प्रॉफिट की नहीं, बल्कि कुछ एथिकल वैल्यूज़ भी, कि हमें हमारी कम्युनिटी है या हमारी जो सोसाइटी है, हमें उसे कुछ देना है, या हमारे काम से हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो। ये भी क्या होती है हमारी, ये वैल्यूज़ मायने रखती हैं हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर। ठीक।
अब मिथ क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योर आर बोर्न दैट वे, कि वो लोग वैसे ही हुए हैं नेचुरली। तो ऐसा नहीं है, वैसे उनके अंदर स्किल्स वो डेवलप भी कर सकते हैं। नेचुरल बॉर्न एबिलिटी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हो। ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेट आइडियाज़, कि सारे एंटरप्रेन्योर के पास में कुछ ग्रेट और कुछ यूनिक्स आइडियाज़ होते हैं, है ना, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है, वो काम करते करते भी लोगों के पास आ सकते हैं वो चीज़ें, है ना। अगर वो किसी बिजनेस में घुस गए हैं तो वो अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस से भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ अ गुड आइडिया। हाँ, एक कोई भी बिजनेस करने के लिए एक नया आइडिया, एक किक स्टार्ट चाहिए होता है, और आप उस चीज़ को अच्छा कर लेते हैं। बिजनेस आइदर फ्लरिश और फेल, कि बिजनेस या तो फ्लरिश होगा या फेल होगा। मतलब जो स्टार्टअप आपने करा है या तो वो बहुत अच्छा चलेगा या बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत वैसा चल सकता है, बट हाँ आपको ऐसा करना है कि आप फेल ना हो, आपको ये चीज़ देखना है। एंटरप्रेन्योर टेक्स लॉट्स ऑफ रिस्क। अब नो रिस्क नो गेन, ये वाली बात तो है ही, कि अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो और आपने उसके अंदर रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि हर किसी को सारा कुछ पता होना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। धीरे धीरे जब आप किसी चीज़ में घुसते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, मतलब एक्चुअल चीज़। अगर आप कितना ही पढ़ लो, MBA कर लो, लेकिन जब भी आप बिजनेस करने जाओगे ना, तो आपको तब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने MBA में सब कुछ रट कर और घोल कर पी लिया कि आपको वही इम्प्लीमेंट करना है। आप जब खुद एक फील्ड में घुसते हैं, एक जगह उतरते हैं, आप तब ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि भाई हमें सारा कुछ पता है, आज हम पता चल गया अब मैं बिजनेस करने जा रही हूँ, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती है ना। अ लॉट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन आप धीरे धीरे भी उस चीज़ को ग्रो कर सकते हो अपने आप को। या आप आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स वगैरह निकाले हुए हैं, आप लोन की हेल्प ले सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी एंटरप्रेन्योर की हैं। अब इसके अंदर ये है कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर, कि आप एक ऐसा उसे करियर बना सकते हो। और आपको क्या लगता है कि आप क्या हो, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, तो अपने अंदर जो हमने क्वालिटीज़ पीछे पढ़ी, आप देखो कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, और फिर आप उसके अंदर देख सकते हो कि भाई मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। मतलब अपना माइंडसेट करना पड़ता है, एबिलिटी टू हैंडल फेलियर। अगर आपने कोई बिजनेस चलाया और आप उसमें फेल भी हो सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कहते नहीं अगर गिरते हो तो उठ भी सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है, क्या किसी क्रिटिकल थिंकिंग या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर है नहीं है। प्रोवाइड्स अर्ली एक्सपोजर टू द वर्ड, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, ये आपके अंदर आपको झाँक कर देखना है कि आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर होने की क्षमता है या नहीं है। तो हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है, मतलब ये वाली यूनिट जो है वो यहीं पे फिनिश हो गई। आपको बस यही सारी चीज़ें समझनी है या देखनी है, आपको ये सारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये तो मैंने आपको पूरा जो CBSE की साइट से प्रोवाइडेड सिलेबस है, मैं उसमें से ये पढ़ा रही हूँ। तो आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंट्स नोट कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ एक थोड़ा बहुत लिख लें। जैसे मान लो ये मिथ्स हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है लाइन, तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई हेडिंग ऐसी है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि अच्छा आज तो मेरे को पता चल गई लेकिन मैं कल भूल सकता हूँ, आप उसके अंदर लिख लीजिए। बाकी पूरा का पूरा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्कलोड हो जाएगा, ठीक। सिंपल एंड कंसाइज। और आप कोशिश ये करें, जैसे मान लो इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योर की, आपने लिखा, आप ये जो लाइन 4-5 लाइन ना लिखकर चाहे 2 लाइन लिख दीजिए, लेकिन अपने वर्ड्स में हो, ठीक है, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो और आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।